जीवन में ना जिम्मेदारियां होती हैं, घर परिवार में रिस्पेक्ट होती है, बातचीत का तरीका होता है। आपको 4 दिन जिंदगी नहीं चलानी, ये जिंदगी का भी एक पहले पड़ाव के एक स्टेज पे बैठे हो तुम। अभी तुम इसके दूसरा पड़ाव, तीसरा, 4 पड़ाव है ना जीवन के। अब तुम सेकंड पड़ाव की एंट्री पर वहां आ गए हो जब फर्स्ट पड़ाव खत्म होगा पढ़ाई लिखाई नौकरी का। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पड़ाव में तुम जिसके साथ भी जिंदगी काटना चाहते हो उसको सिर्फ शक्लो सूरत के बेस पे नहीं देखना चाहिए किसी को। ये देखना चाहिए कि इसके व्यवहार, इसका आचार, इसका चरित्र ऐसा है कि मैं इसको अपने घर रख सकूं। ये लड़कों के लिए भी है, ये लड़कियों के लिए भी है। इन सबको पीछे छोड़ के पहली प्रायोरिटी अपने आप को अच्छा बनाओ, क्योंकि जो काबिल होगा ना उसी को काबिल साथी मिलेगा। नाकाबिल के साथ कोई अच्छा इंसान क्यों शादी करेगा, चाहे वो लड़की है और चाहे वो लड़का है। लड़कियां अगर नहीं कमाती हैं तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। तुमसे कोई कितना ही कुछ भी कह के शादी करेगा, मरवाएगा झाड़ू पोछा ही वो, चाहे तुम कितना ही कोई अच्छा कहे, कोई कितना ही रिच हो। जिन लड़कियों की लव मैरिजेस भी है ना और जो पैरों पे नहीं खड़ी हैं, उनको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ही करने हैं। तो अपना वो भविष्य देखती हो तो तुम किसी की बात में आ जाओ और तुम्हें लगता हो कि नहीं यार मेरा भविष्य ये नहीं है, काम पूरा वो भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर माँ अपने पैसा लगा के काबिल बनाने के लिए पढ़ा लिखा दिया तो कम से कम अपनी वैल्यू कर लो। इसलिए सेल्फी और ये सब चीजें छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ये लड़कों के लिए भी है। नालायक लड़कियों से शादी करके तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा। इस बात को समझो। मैं अपने भाई को भी ऐसे ही समझाती हूँ कि जिससे अगर तू अपनी पसंद से भी शादी करे ना तो वो काबिल होनी चाहिए। वो भी 22 साल का है, तो इस उम्र में क्या होता है कोई भी पसंद आ जाता है। कल को माना पता चला किसी को उठा लाया जी उत्तराखंड की लड़की है, इससे शादी करनी है, तो उसको हम यही समझाते हैं कि तू अपनी पसंद से शादी कर लेना। जैसे कई बार होता है ना, मेरे भाई बहनों ने भी ऐसा किया। भाई हमारी बड़ी सिस्टर ने, मेरी बड़ी सिस्टर ने भी पसंद से शादी की, लेकिन उसके हस्बैंड क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमांडेंट थे वो 22-23 साल की उम्र में। आज वो डीएलएफ में 6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे है, मैनेजर है वो डीएलएफ में। डीएलएफ बहुत बड़ी फर्म है ना। तो उसको देख के भाई को ये गलत फहमी नहीं, या वो मुझे देखे कि मेरी बहन भी बड़ी बढ़िया लाइफ जी रही है। उसको हम यही समझाते हैं कि पहले तू काबिल बन, जब तू काबिल होगा ना तो तुझे लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा। अब तू सिर्फ अपनी शक्लों पे और बालों पे ध्यान रखेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। तो ये तुम्हें भी समझा रही हूँ, लाइफ पार्टनर हमेशा अच्छा होना चाहिए। कमाऊ हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बिना कमाती लड़कियां डिमांड बहुत रखती हैं भाई। बाद में तुम्हारे सर में दर्द करेंगे वो, रोज वो कहेंगे हमें घुमा के लाओ, हमें भाई इधर ये वाला गिफ्ट दिलाओ। ये फालतू की बातें हमेशा बिना कमाती लड़कियां करती हैं। जो कमाती होती है ना वो कभी अपने हस्बैंड को नहीं कहती कि हमें गिफ्ट दिलाओ, उनको पता है पैसे की वैल्यू। मैंने कभी परिमल सर से कभी कोई गिफ्ट नहीं मांगा, देखो मुझे मर्सिडीज मिल गई क्योंकि नहीं मांगा। अगर मैं कहती मुझे रिंग दिलाओ, मुझे ये दिलाओ, तो शायद एक इरिटेट हो जाता ना आदमी। मैं तो खुद एक लड़की की एज में जब थी, मुझे हमेशा लगता था कि क्यों लड़कियां ऐसे डिमांड रखती हैं। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हमें किसी से मांगना ही ना पड़े। तो इसलिए तुम्हें भी और तुम्हें भी, दोनों को बता रही हूँ, लाइफ का मर्म ये है कि पढ़ो लिखो काबिल बनो, नहीं तो आगे जाके पछताना पड़ता है। ठीक है।